नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और अभी आप लोग जितनी भी न्यूज़ें सुन रहे हैं मार्केट से रिलेटेड, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो सुन ही रहे हैं। ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है वो तो चल ही रहा है और पूरी दुनिया में उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। अब समझिएगा कि इस मामले में हम बहुत सारी चीजें समझते हैं कि यार यदि पैसा हमारे पास बचा हुआ है तो कहां निवेश करना चाहिए, कौन सी चीज ऊपर जा सकती है, कौन सी चीज नीचे आ रही है। और देखो, भयानक माहौल हो रहा है और होने वाला और आगे भी है, क्योंकि आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो लगभग क्रैश हुआ है, टूटा है लगभग 5% के करीब। थोड़ा रिकवर किया, 4% तक आया, लेकिन ये लगभग गिरावट तय है। और अभी तो अमेरिकन जो मार्केट है वो खुला नहीं, वो रात को खुलेगा क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे और संडे। तो क्या होने वाला है अगले कुछ सप्ताहों में, ये तो बड़ा डर का माहौल है। और दिक्कत कहां से शुरू हुई, देखो भैया, मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था जिसको आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, आपने बहुत सारी चीजें उससे समझी। होगा क्या, देखो, टैरिफ बढ़ेगा तो लोगों के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या तो अनबिके रह जाएंगे या बिकेंगे तो हाई प्राइस उनका होगा, और जिसका जो भुगतान है सीधा कस्टमर को करना पड़ेगा, आपको और हमें करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब समझते हैं कि बहुत सारे लोग ना गोल्ड और सिल्वर में ताक लगाकर बैठे थे कि ये तो टॉप कर रहे थे, क्योंकि गोल्ड तो आपको पता ही है ना, ये तो 91, 92, 93 हजार तक पहुंच गया था। उसके बाद अब जो है धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हुई है गोल्ड के अंदर भी। और सिल्वर का यदि मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, मतलब देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहली बार इतना गिरा है, काफी बार गिरा है, लेकिन ये कई समय बाद इतना अच्छे से गिरा है, ये फॉल हुआ है। तो अब भारी गिरावट आ रही है, तो बाय करने का मौका या सेल करने का क्या करें, रखे हुए को क्या करें, जो ऑलरेडी खरीदना चाहते हैं वो लोग क्या करें, एकदम डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा और वो है गोल्ड और सिल्वर का रेशो। ये क्या होता है गोल्ड सिल्वर का रेशो, मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और चार्ट पर ही समझाता हूं कि गोल्ड और सिल्वर का रेशो क्या होता है। देखो यहां पर आप भी खुद भी देख सकते हैं, यहां पर एक चार्ट है। यदि आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और गोल्ड सिल्वर रेशो लिखेंगे तो ये गोल्ड सिल्वर रेशो जो है आपके सामने आ जाएगा। ये गोल्ड सिल्वर रेशो का चार्ट है, एक्चुअल में ये चार्ट चलता है। ये गोल्ड सिल्वर जो रेशो है, इसका चार्ट क्या बताता है कि अभी गोल्ड के कंपेयर में सिल्वर का क्या रेशो है। यहां पर तो अभी क्या चल रहा है, देखो यहां पर 100 चल रहा है। अब 100 चल रहा है तो इससे हमको समझना क्या है या हमको पता क्या चलता है। यदि आप गूगल करेंगे तो भी आपको आसानी से इस बारे में पता चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको समझा देता हूं ताकि भविष्य के लिए भी आपको ये चीजें समझ में आए और याद रहे। देखो, यहां पर आपको ये बात समझना है कि एक रेशो है जो है 80-50 का रेशो, है ना, इसको हमेशा याद रखना है। मतलब ये इस चार्ट पर आप देख सकते हैं अभी कितना चल रहा है, अभी 100 के लगभग चल रहा है। ये रेशो क्या है, 80-50 का रेशो है। तो ये क्या रेशो है, इसे क्या समझना है, इससे देखो बातें तो बहुत सारी समझाने वाली, लेकिन मैं बहुत आसानी से समझाता हूं और आसान करके समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा लफड़े में ना पड़ना पड़े। देखो, इसमें सिंपल सी बात आपको यह समझना है कि यदि यहां पर यह रेशो जो है वो 80 से ऊपर पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि सिल्वर जो है वो खरीदने वाली स्थिति में है, चांदी जो है वो खरीदने वाली स्थिति में है। मतलब गोल्ड के कंपेयर में जो चांदी है उसका भाव ज्यादा गिर गया है और आप चांदी को खरीद सकते हैं, ये एक सिग्नल है। और यदि वो रेशो जो है वो ये जो 50 या 40 से नीचे आ जाता है, 50 से नीचे आ जाता है ऐसा समझ लेते हैं, तो ये सिग्नल है कि भैया अब गोल्ड जो है उसका भाव जो है वो सही रास्ते पर आ गया है सिल्वर के कंपैरिजन में। अब इसमें आपको एक बात समझना है कि कंपैरिजन किसका हो रहा है, अनुपात या रेशो किसका निकल रहा है, गोल्ड और सिल्वर का निकल रहा है कि आपको गोल्ड खरीदना चाहिए कि सिल्वर, या सिल्वर खरीदना चाहिए या गोल्ड, है ना। सिल्वर का भाव कम हुआ है या गोल्ड का, कंपैरिजन होता है और ये सिर्फ दो के बीच का कंपैरिजन है, मार्केट का कंपैरिजन नहीं है। इस बात को एकदम दिमाग में घुसा लेना, ठीक है। तो यदि इसका रेशो जो है ये 50 से नीचे आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है गोल्ड बाय करने की इन दोनों के कंपैरिजन में। कभी कभी होता है ना कि यार मैं चांदी बाय करूं कि सोना बाय करूं, सोना ज्यादा सस्ता है कि चांदी ज्यादा सस्ता है, कौन सा मुझे फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो ये इस बात का कंपैरिजन है। वापस से आ जाता हूं चार्ट पे और ठीक से समझाता हूं। अभी क्या चल रहा है, ये 100 से ऊपर चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सिग्नल दे रहा है हमें रेशो कि भैया आप चांदी जो है वो ज्यादा सस्ती हुई है और चांदी खरीदने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। देखो, हम किसी भी बाय और सेल को प्रमोट नहीं करते कि हम बताते कि भैया ये बाय कर लो ये सेल कर लो, बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो इसलिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि गोल्ड और सिल्वर का रेशो क्या होता है और यदि गिरावट हुई है तो क्या कर सकते हैं, आगे आने वाले में समय में क्या हो सकता है। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने एक्सपर्ट से पूछ के निवेश कीजिएगा। तो यहां पर ये देखिए, ये जो रेशो है वो 100 तक आ गया, मतलब चांदी को खरीदने की बातें दिखा रही है। अब जब ये सिग्नल देखो, यहां पर ये सिग्नल काफी समय पहले ये यहां पर
80-85 भी आया था, उससे नीचे भी आया था। ये देखो, तो ये सिग्नल क्या होता है, जब नीचे आता है, 50 के नीचे आता है, 40 के नीचे आता है, तब क्या होता है, ये सिग्नल देता है कि अभी गोल्ड जो है सिल्वर के कंपैरिजन में निचले भाव ऊपर चल रहा है, निचले स्तर ऊपर चल रहा है, जो कि काफी समय से नहीं चल रहा है। गोल्ड ही ऊपर जाते जा रहा है, अभी सिल्वर थोड़ा सा ऊपर आया था, तो ये बताता है कि तब गोल्ड खरीदने की बारी आती है। वैसे खुद के चार्ट पर भी देख सकते हैं। अब इनका इंडिविजुअल चार्ट भी है। अब चलो मैं आपको चार्ट पर ही लेकर चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चार्ट है वो गोल्ड का है। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे और मैं डेली का चार्ट लगाता हूं तो आपको यहां पर दिखेगा कि गोल्ड में जो है एक अच्छी खासी गिरावट आई है, और मैं ये ट्रेडिंग व्यू से चार्ट बता रहा हूं। अब देखो, जब आप अपने रिटेलर से गोल्ड खरीदने जाते हो ना, तो वहां तो अभी भी 91, 91,500 के लगभग बताएगा, लेकिन यहां पर जब आप एमसीएक्स पर देखते हो तो 88,165 का भाव अभी का दिखा रहा है गोल्ड का, है ना। फिर वही बात आ जाती है कि वहां जाएंगे, टैक्स वैक्स लगेंगे, सारी चीजें लगेंगी, उसके हिसाब से भाव होता है, ठीक है। लेकिन एमसीएक्स को फ्यूचर पर यदि आप देखेंगे तो 88,100 के करीब इसका भाव आ चुका है गोल्ड का, और ये जो टॉप से है लगभग 3.5 से 4% गिर चुका है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी गिरावट जो है वो आपको देखने में मिलेगी, ये मिलेगी सिल्वर के अंदर। देखो ये निफ्टी है, ये गोल्ड है। अब देखिए यहां पर हमारे पास सिल्वर का चार्ट भी है। यदि सिल्वर को देखोगे तो पिछले 3 दिनों में एक बड़ी गिरावट हुई, 2-3 दिनों में बड़ी गिरावट हुई, और यदि टॉप से लेके बॉटम तक देखोगे जो गिरावट हुई है तो लगभग 12.5-13% की गिरावट यहां पर हो चुकी है। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो ठीक है, वापस से चलते हैं, यहां पर चलते हैं कि इस रेशो से हमें यह समझ में आता है कि गोल्ड ज्यादा गिर रहा है या सिल्वर, तो वैसे ही दिख गया है, और वहां पर रेशो में भी दिख गया है कि सिल्वर जो है ज्यादा फॉल हो रहा है। अब देखो सिल्वर ज्यादा गिर रहा है, गोल्ड कम गिर रहा है, यह हमेशा का ही है। सिल्वर जब गिरेगा तो ज्यादा गिरेगा, गोल्ड इतना ज्यादा नहीं गिरेगा, गिरेगा तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है। सिल्वर अभी क्यों ज्यादा गिर रहा है ये बात भी आपको समझना है। देखिए जब ट्रम्प टैरिफ लगा तो ऐसी कई सारी चीजें होती है जिसमें सिल्वर का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल यूजेस में होता है। जब वो चीजें ही नहीं बिकेगी, अनबिकी रह जाएगी, या उनका प्रोडक्शन कम होगा, उनका उत्पादन ही कम होगा, तो सिल्वर का यूजेस भी कम हो जाएगा। गोल्ड का जो यूजेस होता है वो अलग होता है, वो ज्वेलरी ऑर्नामेंट में होता है, या फिर सबसे बड़ा यूज क्या होता है कि वो सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। तो इसलिए गोल्ड जो है वो इतना नहीं गिरता है जितना कि सिल्वर गिरता है। सिल्वर जब गिरेगा तो 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, बहुत ज्यादा भी गिर सकता है सिल्वर। लेकिन गोल्ड इतना गिरेगा क्या? नहीं, एकदम से गोल्ड इतना नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा गोल्ड? क्योंकि वो मनी की सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, उसके बेस, उसका बेस होता है, उसी के बेस पर मनी प्रिंट होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझने लायक। तो आई होप ये वाली बात आप समझ गए होंगे। और सिल्वर कितना गिर रहा है, गोल्ड कितना गिर रहा है, ये कैसे पता करना है, कैसे पता चलता है, और सिल्वर और गोल्ड में कंपैरिजन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा गिर रहा है, कौन सा खरीदना चाहिए, ये भी आप समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि क्या ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी की स्पेलिंग यहां पर अलग है, गलत लिखी है, मतलब यहां पर ई आएगा, तो ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है आपको समझना है। अब होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि गोल्ड की अलग अलग क्वालिटीज होती है। जैसे 24 कैरेट का गोल्ड होता है, 22 कैरेट का होता है, 28 कैरेट का होता है, 14 कैरेट का होता है, 10 कैरेट का होता है। अलग अलग कैरेट के यहां पर क्या होते हैं, गोल्ड के अलग अलग यहां पर क्वालिटी होती है। अब 24 कैरेट जो होता है आपको समझना है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है, मतलब 100% इसमें गोल्ड होता है। जब आप ज्वेलरी बनाने जाते हैं तो क्या 24 कैरेट से बनती है? नहीं, वो किससे बनेगी? या तो 22 कैरेट से बनेगी, 18 से बनेगी, 14 से बनेगी, 10 से बनेगी, जिससे भी बनवाना है। उसमें क्या होता है, जब 22 कैरेट गोल्ड है तो यहाँ पर 2 कैरेट जो है अलग से दूसरी कोई मेटल जो है डाली जाएगी और उसको बनाई जाएगी ज्वेलरी, है ना। यहां पर भी वही होगा, 18 कैरेट ये है तो बाकी क्या है भैया, बाकी जो 4 कैरेट है वो क्या है, 6 कैरेट क्या है, वो बाकी दूसरी मेटल होगी। यहां पर भी वैसे होगा, यहां पर भी वैसे होगा। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि जब भी इन्वेस्टमेंट का नाम लेते हैं तो 24 कैरेट यदि आपके पास कोई चीज है तो वही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यदि आप उसे बेचेंगे तो वह उसी भाव में बिकेगी। ये बात आपको समझने की जरूरत है। लेकिन यदि आपके पास 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, 10 कैरेट है, तो आपको ये बात समझने की जरूरत है, वो सस्ती जरूर मिलेगी, लेकिन जब भाव बढ़ता है तो आपको एक और चीज का ध्यान देना पड़ता है, और वो क्या है, यहां पर ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस जो होते हैं वो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर, हाँ, अंगूठी पहनने के लिए बनवा रहे हैं, आपने ज्वेलरी या चेन, सोने की चेन बनवाई, कड़ा बनवाया, पहनने के लिए बनवाया, ओके, पहनिए, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसा कहते हैं कि अरे ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, फिर गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 15 से 30% का टैक्स भी लगता है, सॉरी, मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। टैक्स जो जीएसटी है वो लगता है 3%, तो वो तो मैं इसमें जोड़ ही नहीं रहा हूं, ये 15 से 30% मान रहे हैं। तो एवरेज यदि हम टैक्स भी जोड़ ले इसके अंदर और 20% भी आपका चार्ज यहां पर लगा, मेकिंग और जीएसटी मिलाकर, तो हुआ क्या, जो चीज आपने 1 लाख रुपए की खरीदी थी और आपको लग रहा था कि आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, वो चीज खरीदते ही टाइम आपको 1,20,000 की पड़ी। मतलब ये 20,000 जो है ना वो आपके चार्जेस लग गए हैं।
अब जब गोल्ड बढ़ेगा भी, गोल्ड का भाव बढ़ेगा भी, तो आपको तो लग रहा है कि अरे गोल्ड का भाव बढ़ गया है और मुझे प्रॉफिट हो गया है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आपने 20,000 रुपए मेकिंग चार्ज के नाम पर दिए हैं, टैक्स के नाम पर दिए हैं, जीएसटी के नाम पर दिए हैं, ये भी तो रिकवर होगा ना, उसके बाद वहां पर आपको यहां पर फायदा होना शुरू होगा। तो अब कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते, उनको लगता है मैंने गोल्ड में 1 लाख रुपए या 1,20,000 रुपए निवेश किया। नहीं नहीं नहीं, आपने गोल्ड में 1,20,000 निवेश नहीं किया, आपका गोल्ड में निवेश में सिर्फ 1 लाख रुपए ही निवेश है। तो जो भी बढ़ोतरी होगी वो इसी के ऊपर ही होगी, बाकी ये 20,000 रुपए तो आपके चार्जेस में, मेकिंग चार्जेस में और जीएसटी जो चला गया उसमें स्वाहा हो गए हैं। तो पहले इस 20,000 को रिकवर करना पड़ेगा, उसके बाद जो होगा वो प्रॉफिट होगा। इस बात को आपके दिमाग में घुसा के रखना है। लेकिन यदि आप इससे सीधा पूरा फायदा चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सिर्फ आप यदि इन्वेस्टमेंट के नाम पे खरीद रहे हैं कि यार गोल्ड का भाव बढ़ेगा, मैं इसको बेच दूंगा, चलो बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? देखो 3 तरीके हैं जो मैं खुद भी यूज करता हूं, आपको भी बता सकता हूं। पहला तरीका होता है कि आप फिजिकल गोल्ड बाय कर सकते हैं 24 कैरेट का। कैसे 24 कैरेट का कैसे बाय करेंगे भैया? आप सोने का सिक्का खरीद लीजिए, सिंपल सी चीज होती है, सिक्के आते हैं गोल्ड के, जो भी आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी सिक्का खरीदना है आप खरीद सकते हैं, उसको रख सकते हैं। और जब वो गोल्ड का भाव बढ़ता है, जिस शॉपकीपर से आपने खरीदा है उससे बोल दीजिएगा गोल्ड का भाव बढ़ेगा मैं बेचूंगा आपको, वो बोल देगा ठीक है बेच देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसी को वापस दे सकते हैं। और जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि 24 कैरेट रहेगा तो इसमें से कुछ भी कटेगा नहीं, कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं होंगे इसके। ये सिंपल सी चीज रहती है, एक छोटा सा चार्ज होगा जो वो दुकानदार आपसे लेगा, बस उतना ही होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा। दूसरा एक सबसे बढ़िया तरीका है कि म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। कई सारे गोल्ड के अच्छे म्यूचुअल फंड आते हैं जिनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, भाव बढ़ता है आप यहां पर बेच सकते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यदि आपकी लायबिलिटी बनती है तब आपको वो पे करना होता है। तो यहां पर म्यूचुअल फंड के अंदर भी गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा जितना गोल्ड बढ़ रहा है उतना ही पैसा बढ़ेगा। तीसरी चीज, सबसे सेफ और सबसे मजेदार चीज जो मुझे आजकल बड़ी अच्छी लगती है, ईटीएफ। मतलब आप क्या कर सकते हैं, ईटीएफ के रूप में भी बाय कर सकते हैं। अब ये ईटीएफ के रूप में कैसे बाय करेंगे, चलो इसको सीधा दिखा देता हूं, क्योंकि ये आप फिजिकल गोल्ड बाय करेंगे, है ना, यहां पर या सिल्वर बाय करेंगे, यहां पर भी म्यूचुअल फंड में भी गोल्ड सिल्वर बाय कर सकते हैं, है ना। लेकिन ईटीएफ के अंदर आप खुद कैसे बाय कर सकते हैं, आइए मैं आपको इसको दिखा देता हूं। अब देखिए कि गोल्ड और सिल्वर को ईटीएफ के रूप में आप कैसे बाय कर सकते हैं, सीधे अपने खुद के खाते से। डीमेट खाता खुलवाना पड़ता है, ये मैं आपको फायर्स पे बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आपके पास कोई डीमेट खाता नहीं है और आपको ईटीएफ ट्रेड करना है तो, है ना, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब देखिएगा सिंपल सी चीज क्या है, ये मैंने अभी गोल्ड का ईटीएफ खोल के रखा है। कहां से खोलते हैं, सर्च के ऑप्शन में जाते हैं, यहां पर ईटीएफ आता है, आप गोल्ड लिखेंगे तो गोल्ड बेस आ जाएगा। ये निपॉन इंडिया का है, और भी कंपनी के ईटीएफ हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड बेस के अंदर मतलब निपॉन इंडिया में अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, कभी भी बाय करो कभी भी सेल करो तो आपको दिक्कत नहीं जाती है। तो यहां पर आ गया मैं, और यहां पर मैंने क्या देखा, देखो आज गोल्ड अच्छा खासा गिरा है मतलब देखो वैसे तो काफी नीचे खुला था, लेकिन अभी रिकवर करके 1.64% ही यहां पर आ गया। लेकिन ये एक बड़ी सी यहां तक गिरा था आजकल, आज जो सुबह लोज दिखा रहा था वो 10% के करीब दिखा रहा था, लेकिन एकदम रिकवरी आ गई वहां से। तो अभी देखो ये कितना रुपए दिखा रहा है, 73 रुपीज दिखा रहा है गोल्ड। 73 रुपीज मतलब क्या होता है, क्या 73 रुपए में पूरा गोल्ड मिल जाएगा? नहीं, ये गोल्ड का ईटीएफ है। इनका मतलब ये है कि यदि आप एक क्वांटिटी में भी गोल्ड को बाय करना चाहे तो आप 73 रुपए लगाकर भी गोल्ड की बाइंग शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। आज भाव कम हो गया, देखो ये भाव पहले क्या था, ये लगभग 80 के करीब भी पहुंच गया था, 80 के करीब भी पहुंच गया था। तो अभी आज मार्केट गिरा है तो ये 73 रुपए के करीब आ गया। तो अब यहां पर यदि आपने मान लो 100 लॉट खरीद ली, मतलब 100 क्वांटिटी इसकी खरीद ली, अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होने लगेगा, नीचे आएगा आपको नुकसान दिखेगा। गोल्ड आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, यदि आपको भरोसा है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज ये है, मतलब 73 रुपए में भी आप गोल्ड की निवेश शुरू कर सकते हैं। कैसे बाय करते हैं, यहां पर बाय के बटन पे क्लिक किया, यहां पर ओवरनाइट, है ना, इंट्राडे नहीं करना है आपको, ओवरनाइट करना है। ओवरनाइट पर गए और जो भी जितने भी लॉट आपको बाय करना है, एक करना है तो 73 रुपए में आएगा, 100 करना है तो 7,300 रुपए में आएगा। सिंपल सी चीज है, ऐसे बढ़ते जाएंगे भाव। इसी के अलावा यहां पर देखो सिल्वर में एक भारी गिरावट आई है, सिल्वर का भी ईटीएफ है, यहां पर सिल्वर के अंदर ईटीएफ है। ये देखिए सिल्वर जो है टॉप से यहां से लेके यहां, और काफी नीचे गिरा था लेकिन रिकवरी आ गई और वापस से ऊपर आ गया। अभी तो लगभग 5% दिखा रहा था, अभी जब मैं देख रहा था अभी 3.70% के करीब गिरा है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में लगभग इसका ईटीएफ जो है वो 13% के करीब गिर चुका है। 13-13.5% बहुत होता है, और गोल्ड के अंदर तो काफी अच्छा फॉल आया है, और सिल्वर के अंदर काफी अच्छा फॉल आया है बहुत लंबे समय के बाद। देखो पुराने लेवल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था सॉरी, और सपोर्ट से ही सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। तो आपको लगता है कि यार इसमें बढ़िया है, मेरे को चांदी खरीदना है या फ्यूचर के लिए रखना है, तो यहाँ पर देखो 86 रुपए इसका भाव चल रहा है, 86 रुपए 52 पैसे इसका भाव चल रहा है। सेम है इसमें भी, यहाँ पर बाय का बटन है,
आप ओवरनाइट कीजिए और इसके अंदर बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और ये गोल्ड और सिल्वर यदि आप ईटीएफ में खरीदेंगे ना, तो ये भी आपके डीमेट खाते में ही जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है, और सुरक्षित और सेफ रहता है। यदि आपने अभी तक डीमेट खाता नहीं खुलवाया ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर खुलवा सकते हैं। तो ये हो गई एक बहुत डिटेल में मैंने सारी चीजें बता दी आपको कि गोल्ड और सिल्वर में क्या चल रहा है, यूएस के अंदर क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ रही है। देखिए पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट है। ऐसे में कहा जाता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है, मेनली गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। फिर गोल्ड नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होता है, गोल्ड नीचे आता है लेकिन बाद में यदि ऐसा लगता है तो वापस से गोल्ड जो है ऊपर चला जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अपनी प्लानिंग खुद बनाइएगा, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइएगा। निवेश के नाम पर यदि कोई लूट रहा है तो उससे सावधान रहिएगा, और सारी की सारी चीजें खुद पढ़ाई करके अपने एनालिसिस के अनुसार ही कीजिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया, आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर सकते हैं। यदि आपको कुछ बात कमेंट में कहना है कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। और यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही पावरफुल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।